क्या आपने कभी सोचा है अगर ईश्वर वास्तव में प्रेममय है तो फिर यह दुनिया दुखों से भरी क्यों है? क्यों मासूम लोग तकलीफ सहते हैं? क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्या ईश्वर हमें देख रहा है या हम अकेले हैं? सेक्शन 1 ईश्वर प्रेममय क्यों कहा जाता है? बाइबल कहती है ईश्वर प्रेम है। यूहन्ना 4:8 में लिखा है। हिंदू धर्म कहता है ईश्वर सर्वत्र है और वही करुणा का स्रोत है। कुरान कहता है अल्लाह रहमान और रहीम है। तो फिर प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर करुणामय है तो सिर्फ जीवन में इतना दुख क्यों है? नंबर 2 स्वतंत्र इच्छा। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है, सोचने, सुनने और निर्णय लेने की आज़ादी। लेकिन इस आज़ादी के साथ आता है दायित्व। जब मनुष्य गलत निर्णय करता है, झूठ, हिंसा, लोभ, तो उसका असर केवल उसके ऊपर नहीं बल्कि समाज और पीढ़ियों पर होता है। ईश्वर ने रोबोट नहीं बनाए, इंसान बनाए हैं। नंबर 3 कर्म और उसका फल। हिंदू दृष्टिकोण। हिंदू धर्म कहता है जैसा करोगे वैसा पाओगे। दुख अक्सर हमारे पिछले कर्मों का फल होता है, चाहे इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में। दुख आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है और ईश्वर के समीप लाता है। सेक्शन 4 दुख एक परीक्षा है। कभी कभी दुख हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें उठाने के लिए आता है। हर आंसू हमें भीतर से मजबूत बनाता है। सोना भी तप कर ही चमकता है। एक बीज भी धरती में दबकर ही वृक्ष बनता है। ईश्वर हमें तो तोड़ना नहीं बल्कि गढ़ता है। सेक्शन 5 विश्वास और आशा। हम हमेशा नहीं समझ सकते कि ईश्वर क्या कर रहा है, लेकिन हम यह जान सकते हैं कि हमारे साथ है। जो आज समझ नहीं आता वह कल आशीर्वाद बन जाता है। दुख जीवन का अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। तो अगली बार जब आप दुख में हो, या मत पूछिए कि ईश्वर कहाँ है, बल्कि कहिए, हे प्रभु तू मेरे साथ है, मुझे मार्ग दिखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, ईश्वर मेरे साथ है। धन्यवाद।